चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये थी 15। और संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? ये थे 70। ठीक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 111। संसदीय प्रणाली के कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये आपकी शून्यकाल। नेक्स्ट हमारा है कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक। और सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1879 से लेकर के और 84 तक। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जेपी सेलेट साहब। और साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग या आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन हुआ करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन हुआ करते थे? वी.एन. गाडगिल साहब। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? R.K. षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। और स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। और भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? अब अगर इस अनुच्छेद का पता आपको है, सिर्फ मैंने ए लिख करके छोड़ दिया है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अगर आपको पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में वो आर्टिकल जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। और 11वीं अनुसूचित को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट हमारा है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। और 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। नेक्स्ट हमारा है कि 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। और 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? Y.D. रेड्डी साहब। और 1773 के ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहां पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता में। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट हमारा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट है कि 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हमारा है कि 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? तो ये आपका था 69वां संविधान संशोधन। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16।
नेक्स्ट है कि 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस उल्लेख में है? अनुच्छेद 21 का में। नेक्स्ट हमारा है कि 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो 2026 तक। नेक्स्ट हमारा है कि 99वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2014 में। और यह संविधान कहता है, यह संशोधन कहता है कि इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों को कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? सहमति व फिर समायोजन से। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद 32 ये भी है। संसद के अवकाश यानी कि सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123। और संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। और संसद के दोनों सदनों का 17वासन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। और संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, जो कि सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसद के लोक लेखन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट हमारा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये किस वर्ष एक नामक प्रस्ताव है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। यूटी दिल्ली और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो ये आपके हुए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रासरण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लॉर्ड माउंटबेटन को। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 थे। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार। और अध्यात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन से है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट है कि अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार। एक 1952 में, दूसरा 62 में, तीसरा 73 में और चौथा 2002 में हुआ। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई, जिनकी वर्ष 80 वर्ष की आयु में ये बने थे। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3। एक तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट हमारा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासक के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? आपकी 6वीं अनुसूची में मिलता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17। और 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से लेकर के 89 तक। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईपी चौहान। और आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग ईवीएम बोलते हैं, का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के
पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था केरल के, जो कि 1982 में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 65 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको होता है? संसद को। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक होती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट हमारा है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333, है ना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने देखते देखते 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रहे हो, तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में बताएंगे। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है उल्लेख? तो अनुच्छेद 331। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? आपका शेर है। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कंपनी शासक काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई है? तो 1858 ईस्वी में भारत का शासन अधिनियम के तहत इसकी बात कही गई। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया शुरू हुई है? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग मार्क्सिस्ट बोलते हैं, का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया, हथौड़ा और तारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया और बाली। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है? संसद को। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन और दीव। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं? 1883 के चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट हमारा है कि किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया है? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस अधिनियम को माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63। और नेक्स्ट हमारा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियों का मतलब प्रावधान है? तो अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट हमारा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा की राजभाषा है? 343 का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। और किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 505 से लेकर के 11। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। और किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75।
किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। और किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6वीं अनुसूची। नेक्स्ट हमारा है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची। और किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में। नेक्स्ट हमारा है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। और किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के। और किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये आपके नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1971 के। किस वर्ष 88 संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? 2003 ईस्वी में। किस वर्ष संविधान में 15वां संविधान संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? 1963। किस वर्ष संविधान में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाबी हिंदी और भाषा क्षेत्र हरियाणा के रूप में गठित किया गया? एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन देते हैं आजकल एग्जाम में ना कि पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाए। एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस वर्ष संविधान में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार करके नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। और किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। नेक्स्ट हमारा है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रावधान रखा गया है, यानी कि पद से हटाने का प्रावधान रखा गया है? राज्यसभा। किस संविधान की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट हमारा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हमारा है कि किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? 100वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया है? दूसरा संविधान संशोधन 1952। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट हमारा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतरराज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? 6ठा संविधान संशोधन 1956। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 55वां संविधान संशोधन 1986। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था? 22वां संविधान संशोधन 1969। वो कौन सा संविधान संशोधन का था जिसके तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या सदस्य संख्या का 15% किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन 1987।
किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वां संविधान संशोधन 1961। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 13वां संविधान संशोधन 1962। और वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? 14वां संविधान संशोधन 1963। नेक्स्ट हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन 1962। किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986। और वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 41वां संविधान संशोधन 1976। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के आधार पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी? 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई? तो ये था आपका 31वां संविधान संशोधन 1973। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य को जोड़ा गया था? तो 16वां संविधान संशोधन 1963। कौन से संविधान संशोधन, एक मिनट, कौन से संविधान संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि को विषयों के राज्य सूची में समावर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन से संविधान संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो 85वां संविधान संशोधन 2001। आगे बढ़ें, कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन से संविधान संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। कौन से संविधान संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पौंडीचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? 14वां संविधान संशोधन 1963। आगे बढ़ें, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन से संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा? तो वो भी था 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि कौन सी सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? समावर्ती सूची। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? बलवंत राय मेहता समिति। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने। और किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? के संथानम ने। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउट ने। और किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? यह आपकी 40। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ।
और किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? आपकी राज्यपाल में। नेक्स्ट है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष। और केंद्र व राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने वाले प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची। और केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर कोई भी केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। 197 कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा एकमात्र व्यक्तित्व उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। कितने भेजता है? 80 सीट। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार देखते देखते 200 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। सेशन फिर से मैं कह रहा हूँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सभी लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक। और कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। और कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। कौन सी अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से लेकर के 5। और 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर AM खुसरो। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मेला या फिर बाजार कर। और चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से लेकर के 69 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर PV राजमन्नार। और छठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से लेकर के 79 तक। नेक्स्ट है कि छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? P ब्रह्मानंद रेड्डी। जनहित याचिका कहां पर दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370। जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधान मंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? GV मावलंकर साहब ने। और 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 66 तक। और उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? AK नंदा साहब। नेक्स्ट है कि 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 15 तक। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय L केलकर। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? आपका चेन्नई में। नेक्स्ट हमारा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट हमारा है कि दल बदल से असंबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गए हैं और मैं ऐसे लगातार चलता हूं तो समझ नहीं आता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट है कि 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000। और उसके अध्यक्ष कौन थे? KC पंत साहब। दिल्ली व पौंडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। दूसरा वित्त आयोग गठन कब किया गया था? 1956 में। और इसकी अवधि क्या हुआ करती थी? 57 से लेकर के 62 तक। और वहीं पे पूछ रहा है कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? K संथानम।
नेक्स्ट हमारा है कि दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। और नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में बताता है? अनुच्छेद 394। निर्वाचन आयुक्त को डिसमिस करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। और निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका अमेरिका से। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान में रहने वाला प्रधानमंत्री। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। नेक्स्ट हमारा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है? घड़ी। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से लेकर के 95। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NAP साल्वे। और पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये ग्राम प्रधान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243, 243 का से लेकर के अनुच्छेद 243 रड़ा तक किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये भाग 9 में है। और पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? आपका राज्य सूची में। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मुंबई। और पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 26 फरवरी 1950। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 को। नेक्स्ट है कि पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। और 5वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से लेकर के 74 तक। और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे महावीर त्यागी। नेक्स्ट हमारा है कि पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 का में। और पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? आइजनहावर साहब ने 1959 में। वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में कुछ बोला था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या हुआ करती थी? 52 से लेकर के 57 तक। और उस टाइम पे जो अध्यक्ष हुआ करते थे प्रथम वित्त आयोग के सी नियोगी साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। उनकी मृत्यु हुई 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष। और प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे? 389। क्वेश्चन नंबर 280, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है? हाथी। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से लेकर के 10 तक। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। और बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352। BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? ये आपके बंगाल से।
ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? 4 जुलाई 1947। और भारत पाक विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा था? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति किन अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360। और भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों और फिर विधानसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और विश्व का सबसे व्यापक संविधान होता है। यहीं पे एक आपके लिए होमवर्क है, या फिर कह सकते हो कि कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि ऐसा वो कौन से देश का संविधान है जो लिखित है ही नहीं, लेकिन वो देश चल रहा है और वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। उसका संविधान कहीं पे लिखित मिलेगा नहीं, लेकिन वो देश चल रहा है अच्छे से। वो कौन सा देश है? इसकी बात नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? मई 1949। और भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होती है? इकहरी और एकीकृत होती है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। और भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। 300 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। एक बार फिर से आपको कहूँगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलो, तो 300 क्वेश्चन तो कवर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 301 पे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? एटली साहब। और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय। और भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीवा रेड्डी। और भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर। और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति वो जब तक चाहें तब तक कार्यकाल को बढ़ा घटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमार संविधान से ली गई हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद। और भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के विभिन्न पद अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? आपका तीसरी अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, जो कि 40 साल में। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य के संविधान से। और भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली को अपनाया गया। लगातार ऐसे बोलते ना क्या होता है कि जो टंग होती है, जीभ ना ऐसे स्लिप करने लगती है। अब आप आगे देखना कितने जगह पे मैं गलतियां करूंगा और बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि लगातार बोल रहा हूँ, कहीं पे रुक भी नहीं रहा हूँ, कहीं पे गैप भी नहीं रहा हूँ, ब्रेक भी नहीं हो रहा है। चलो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 326, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने। और भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में। और भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 25 अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ? चेन्नई में। और भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1989 में। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित होता है? जनता को सरकार चलाने व बदलने के अधिकार पे। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित होती है? संविधान में। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। और भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 340, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 343 पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? 1935 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की? 1936। और भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 346, भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। और भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होता है? संरचना में संघात्मक होता है। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। और भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। और भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित होता है? नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 393। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, या फिर आप इसे सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। और भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो ये कनाडा की। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो ये प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? आर्टिकल 214 के तहत। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, अगर इंग्लिश में आप कहें तो अनटचेबिलिटी के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? आर्टिकल 39 में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये आपका आर्टिकल 1 में ऐसा कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 369 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से 351। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। और भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? भाग 13 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बेऊर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 375 पे कि भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6। और भारतीय संविधान की पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं DPSP, किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आयरलैंड से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। और भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 थे, लेकिन इस टाइम पे 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समावर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 395 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में। नेक्स्ट है 399 भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। देखते देखते हम सभी लोगों ने 400 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिए हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई हो, मिसप्रिंट आपको दिख रहा हो तो उसकी बात भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 पे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसाधनात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से। और भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलाप से होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बॉम्बे प्रांत।
नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 का। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 4 का में। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ये आपकी 8 है ना। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपके 22 भाग हैं। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1919 में। और मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। नेक्स्ट हमारा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 महीने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 426। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। नेक्स्ट है कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। और राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? आपका 6 में। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 200। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। और राज्य तथा राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपका 9वीं अनुसूची। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या फिर 62, जो भी पहले हो। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। और राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति से भंग कर सकते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्लो भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? सिर्फ 1। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की पहली बैठक कब गठन हुई थी? 3 अप्रैल 1952। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 452। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतरकाल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि गैप कितना होना चाहिए? लगभग 6 वर्ष।
आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 356 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? उप राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समावर्ती सूची पे। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग को चला करके। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री हो सकता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 महीने। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पे। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338। नेक्स्ट हमारा है 472। राष्ट्रीय जल मार्ग परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण समाचार पत्र कारखाना शिक्षा आर्थिक सामाजिक योजना ये सभी विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समावर्ती सूची। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 340। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान में रहने वाला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहां पर जन्म लिया है? फ्रांस। आगे बढ़ रहे हैं कि लोक सेवा कृषि वन कारागार भू राजस्व लोक व्यवस्था पुलिस लोक स्वास्थ्य कर विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं करने पे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मौलंकर को। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। नेक्स्ट हमारा है कि लोकसभा के प्रोन्टम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे। लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 326। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 330 में। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र होना जरूरी है? 2 बार। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। 2 लोकसभा में और राज्यसभा से 12। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 491 कि लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वर्तमान में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको स्किप कर रहा हूं। 493 वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम होते हैं? 284। और वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? आपके बिहार में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। इस समय कुछ शायद इंक्रीज हुए हैं। इस टाइम पे कितने हैं आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? आपके 5 हैं। और वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? 61। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66।
499 कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। यहां तक कि अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? आपके 2। तो यहां पे हम सभी लोगों ने देखते देखते 500 क्वेश्चन यहां पे कवर कर दिए हैं। अभी 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक की वीडियो आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 501 पे। वर्तमान में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जबकि आप मान के चलो कहीं कहीं 97 लिखा होता है, कहीं कहीं 100 लिखा होता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन आसपास दिए हैं। जो आपको ऑप्शन में मिलता है आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं 504। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? आपकी 34। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपकी 12। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्या लगभग किताबों में आपको 100 ही देखने को मिलेगा। जो पुरानी नीतियां हैं, पुरानी किताब से उसमें 97 है, बट आप मान के चलो कि 100। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 506 पे, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित होता है? 1971 की जनगणना पे। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? आपकी 60। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने के लिए गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1971 में, और ये अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत हुआ था। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी आवश्यक है? ये आपकी 30 वर्ष होनी आवश्यक है। और इन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं कि विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 यानी कि 1/3। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होनी चाहिए? 1/3। यहाँ पे भी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? 1/2। आगे बढ़ रहे हैं 519 पे। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकार किसे है? भारतीय निर्वाचन आयोग। और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? 4थी अनुसूची। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपका भारत। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? M.N. रॉय ने। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? आपकी 12वीं अनुसूची। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से लेकर के 24। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। और संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में। आगे बढ़ रहे हैं, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 315 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध को बनाए रखने के लिए किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है? 245 से लेकर के 263 तक। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में। और संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 52 से लेकर के 151 तक। संघ का उल्लेख संविधान किस भाग में मिलता है? आपका भाग 5 में। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। आगे बढ़ रहे हैं 537 पे। संघ सूची, राज्य सूची तथा समावर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है? 7वीं अनुसूची। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। और संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री। सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य के संबंध से। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 300 का में। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 214। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 14 से लेकर 18 तक। और समावर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? आपकी जम्मू कश्मीर। सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई? नागौर, जो कि राजस्थान में है, 1959 में। आगे बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर की गई? 1936 ईस्वी में, फैजपुर में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या फिर 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, है ना। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ले रखी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को। और संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। और संविधान की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संविधान की अनुसूची 19A के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की। आगे बढ़ रहे हैं। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? जनता में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? 61 के अंतर्गत। आगे बढ़ रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? 40 के तहत। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? 356। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? 338A। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? 233। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है? अनुच्छेद 245। और संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? 63 में। किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110 में। और कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? ये भी 110 में। संविधान किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। और कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 51 का में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 576। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं दिया जाएगा? अनुच्छेद 24। और कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति
सभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है 79। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है 36 से लेकर 51 तक, और कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 315। कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 124। और कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है 69वां संविधान संशोधन 1991। संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किस व्यक्ति ने की थी बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए, ये आपके खर्च हुए थे 64,96,729 रुपए। संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी 299। संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर जिसको बोलते हैं कौन थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान के लागू होने के समय समावर्ती सूची में कितने विषय थे 47, और इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में 52 हैं। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कैलीग्राफर कौन थे वसंत कृष्ण वैद्य, और इसको बनाने में बार बार क्वेश्चन एक ही बन रहा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है अमेरिका से। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है मूल अधिकार का। संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। कितने अध्याय हैं संविधान में 22 हैं। कितने अनुच्छेद हैं 444 या फिर कहीं कहीं 445 भी लिखा हुआ है। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है 8। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने निर्धारित की गई है 552। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान में समावर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम निशुल्क सत्संग का गठन कब हुआ था 1989 में। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है 14, और संविधान लागू होने के समय समावर्ती सूची में कितने विषय थे 47। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 600 क्वेश्चन, लगभग क्या पूरे 600 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये मेहनत, ये मेरी जो तरीका है आपको समझाने का, रिवीजन कराने का, वो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।